हेलो दोस्तों, मैं हूं बच्चन प्रसाद। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज का सवाल है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें मतलब इस समीकरण में एक्स का मान निकालना है। और द्विघात द्विघात का मतलब द्वि मतलब दो, यानी किसी का घात दो हो तो उसे द्विघात बोलते हैं। अगर यहाँ पे x का घात 3 होता तो त्रिघात बोलते हैं। घात मतलब पावर, यानी x का पावर 2 तो द्वि। और अगर x का पावर 3 तो त्रिघात हो जाता। तो इसमें ये द्विघात समीकरण का ये शून्य ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गुणनखंड आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ को इस तरह से लिख लेंगे। अब इस दो को माइनस टू है, इसको बदल कर लिखेंगे। बदल के लिखने का तरीका कि माइनस दो की जगह पर हम और दूसरे तरीका से लिखेंगे, ताकि जोड़ने से या घटाने से दो आ जाए और गुना करने पर आठ आ जाए। एग्जाम्पल मतलब लीजिए माइनस दो है, तो माइनस दो के हम बदल कर किस तरह से लिख सकते हैं कि दो ही आए। तो माइनस दो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस फोर प्लस टू, यानी कि माइनस चार में से दो घटाएंगे तो माइनस दो ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और फायदा क्या हुआ कि चार से गुना करते हैं दो में तो आठ भी आ जाता है। तो हमें इस जगह पर जो भी अंक रहेंगे, जो भी संख्या रहेगा, उसको बदल कर लिखते हैं, और जो बदल कर लिखेंगे उन लोग दोनों को गुना करने से यहाँ वाला संख्या आना चाहिए। तो इसी को गुणनखंड कहते हैं। मान लीजिए ऐसे रहता एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ऐसा रहता। तब हम कैसे लिखते? तो फोर एक्स को हम बदल के लिख सकते थे। फोर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर मान लें 32 कर देते हैं। अगर 32 होता तो कैसे करते हैं? तो चार की जगह आप लिख सकते थे आठ, आठ एक्स माइनस चार एक्स, यानी एट एक्स में से फोर एक्स से घटाते तो चार बचता, कोई दिक्कत नहीं था। इसके जगह पे इतना लिख सकते थे। और आठ से गुना करेंगे चार में कितना आएगा? 32। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, इसी को कहते हैं गुणनखंड। यानी इसको यहाँ पर बदल कर लिखना है, और इस तरह से बदल कर लिखना है कि जो बदले हुए अंक को गुना मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कैसे लिख सकते हैं माइनस टू को। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। केवल क्या किए? केवल माइनस टू की जगह पर लिखे माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, यानी ये वाला। तो माइनस टू की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। एक्स इसमें रहता तो इसमें भी एक्स एक्स लगा देते। तो अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। दो गो एक्स है, इसमें से एक बाहर निकाल दिए, एक्स अंदर डाल दिए, माइनस फोर हो गया। फिर यही वाला यहाँ पर अपना मन से लिख सकते हैं, वही आएगा एक्स माइनस फोर। और यहाँ पर प्लस टू है तो प्लस टू कर देते हैं। अब देखिए मेरा ये कॉमन सही है कि गलत है, इसे चेक कर सकते हैं। देखिए एक्स से गुना करें एक्स में तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से गुना करेंगे फोर में तो फोर एक्स माइनस का, ठीक है। प्लस टू एक्स आना चाहिए यहाँ पर, तो टू से गुना करें एक्स में तो टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आठ आना चाहिए, तो दो से गुना कर चार में तो चार दूना आठ आ जाएगा। यानी कि इसका हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, कॉमन सही मेरा निकाला हुआ है। अब इसको जो बाहर बाहर है उसको एक तरफ लिखेंगे, एक्स प्लस टू, ये बाहर वाला एक साथ लिख दिए, और दोनों में से एक को लिखेंगे एक्स माइनस फोर, दो इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू एक बार जीरो मानेंगे और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो मानेंगे। अब क्या होगा, अब एक्स बराबर इक्वल टू इधर है टू, तो उसको उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस टू, एक्स का मान निकल गया। अब यहाँ पर एक्स बराबर है, बराबर किधर चार है माइनस में, बराबर से उधर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस चार। प्लस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा एक्स इक्वल टू फोर, यानी यही हो गया शून्यक। हम लोग अब लिखेंगे कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्यक, शून्य क्या है माइनस टू तथा
4 है आंसर। यही आपका शून्यक निकालने का तरीका है। कोई भी यहाँ पर समीकरण रहेगा उसको गुणनखंड कर देना है और गुणनखंड करने के बाद x का मान निकाल देना है, तो वही आपका हो जाएगा शून्यक। अगर यहाँ पर त्रिविघात रहता है यानी कि जिसका पावर यहाँ पर 3 होता तो x का मान भी 3 गो आता है। यहाँ पर x का मान 2 आया है, एक मान ये है, एक मान ये है। तो अगर त्रिघात बहुपद होता तो x का मान 3 निकलता। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी आया होगा। थैंक यू।